तो आज का वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम सीखेंगे एग्जांपल नंबर 28। इसके अलावा 3 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो इन चारों में एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखें और बात को समझे क्या बोल रहा है। इसमें दिया 10x की वैल्यू 3/4 और हमको बताइए जो x है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 चाहिए। क्वाड्रेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम साइन बता सके कि प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। और यहाँ पे x/2 है, इसका मतलब अगर हमको x/2 निकालना है तो हमको इसमें डिवाइड 2 करना पड़ेगा। तो अगर इसके अंदर हम सब जगह डिवाइड 2 कर दे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। π/2 मतलब 90 और 3π/4 इसका मतलब हो जाएगा 135 डिग्री। तो डिवाइड देके देखेंगे तो पता पड़ जाएगा। तो ये हो गया x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 135 डिग्री के बीच का, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो हम लिख पाएंगे x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस बात का फायदा है कि वहां पे क्लियर बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में है। इस बार हमको निकालना पड़ा है। आगे देखें, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब 10x की वैल्यू से हमें कैसे भी करके इन वैल्यू तक पहुंचना है। तो जितनी भी आइडेंटिटीज है, रिलेशन है, उनका यूज करना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो हम देख पाएंगे कि 10x में अगर 10 की आइडेंटिटी लगाए तो 2 10x/2, उसमें x/2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर x/2। बट वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसकी बजाय आइडेंटिटी में जाए, नॉर्मल जो 10th क्लास में पढ़ी थी, तो उस हिसाब से देखें तो हम इसको लिख पाएंगे 10 स्क्वायर x + 1 = sec स्क्वायर x। और sec x की वैल्यू निकालनी, इसलिए अंडर रूट करते हैं बोथ साइड। तो sec x की वैल्यू हो जाएगी √10 स्क्वायर x, मतलब √3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16 + 1, 16 × 16 और 9 25 और √25 अपॉन 16। इसको सोल्व करेंगे तो ±5/4 आंसर आना चाहिए। तो इक्वल टू हो जाएगा ये ±5/4। अब यहाँ पे एंगल पे गौर करें। एंगल आ रहा है x और x थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है तो देख ले कोस कैसा होता है। और कोस मतलब एक्सिस ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, तो कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होगा। इस कारण से हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे माइनस का 5/4। इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे x इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, अब सेक की वैल्यू निकल गई तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस x हो जाएगा 1/sec x, जो कि हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब -4/5। कोस निकल जाएगा तो हम इसे अगर cos 2x की आइडेंटिटी माने तो हम cos x को लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। cos x था -4/5, 2 × cos स्क्वायर। अच्छा, सबको इधर भेज देते तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसा करते हैं, -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ अकेला बच जाएगा cos स्क्वायर x/2। अब इसे सोल्व करें तो 5 × 5 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1/5 बच जाएगा और इंटू 2 है डिवाइड के साइड में, तो ये हो जाएगा 1/10। और हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी, तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट कर दे तो ये हो जाएगा cos x/2 की वैल्यू। अब स्क्वायर रूट से सोल्व करेंगे तो वापस से प्लस और माइनस दोनों में आंसर आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं ±1/√10। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था तो हमने लिखा था, ये निकाला भी था, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का ही होता है। इस कारण से हम माइनस सिलेक्ट करेंगे इसमें भी। तो इसको हम लिखेंगे फाइनली, तो cos x/2 = -1/√10। और क्यों तो उसका रीजन x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसा अगर इसमें साइन का यूज करें तो क्या कर पाएंगे हम, cos x को लिख पाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब sin x/2 की वैल्यू निकालनी, इसको थोड़ा सा चेंज करते, इसको इधर भेजते और cos x को उधर। तो ये हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 और कोस एक्स की वैल्यू अगर देखें तो वो है माइनस का 4/5, इस साइड में आएगा तो प्लस का 4/5। इसे सोल्व कर लें तो 5 1 जा 5 और 4 9/4 9/5। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में, स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते तो ये साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 9 तो 3 का होता है पर प्लस माइनस का, और यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा 10 एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का होता है वाई एक्सिस के हिसाब से, तो हम इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे प्लस और माइनस में से प्लस का 3/√10 और यहाँ पे लिख देंगे x बाई टू इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब साइन x बाई टू निकल गया, cos x बाई टू निकल गया, तो tan x बाई टू थोड़ा इजी हो जाएगा। हेंस tan x बाई टू इक्वल टू साइन x बाई टू डिवाइड बाय cos x बाई टू। साइन x बाई टू की वैल्यू है 3/√10, cos x बाई टू की वैल्यू है माइनस का 1/√10, √10 से √10 कट जाएगा तो 3 बाय माइनस का 1 तो हो जाएगा -3, जो कि tan x बाई टू की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। सेम तरीके का क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x बाई टू एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो x बाई टू एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये निकाल लेते हैं। अब x सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब x को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में, अगर डिवाइड बाई टू कर दे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 से लेके x बाई टू, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियरली पता पड़ रहा है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लिख पाएंगे x नहीं x बाई टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पूरा पहले जैसा तरीका यूज कर ले। सबसे पहले सेक की वैल्यू निकाल ले, √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 बन जाए 9 और 16 हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/9 और 25/9 अगर स्क्वायर रूट करे तो वो हो जाएगा 5/3 और स्क्वायर रूट हटा रहे इसलिए प्लस माइनस का x सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक अभी जस्ट इससे पहले बात करी थी माइनस का होता है, इस कारण से माइनस का 5/3 ये आंसर हो जाएगा। इस बात को हम बता देंगे x इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब सेक की वैल्यू निकल गई तो कोस की वैल्यू भी आसानी से हो जाएगी 1/sec x, मतलब माइनस का 3/5। कोस x की वैल्यू निकल गई तो कोस x बाई टू और साइन x बाई टू की वैल्यू भी निकल जाएगी। इससे पहले हमने देख ही लिए चीजें, तो इस आइडेंटिटी का यूज करें डायरेक्टली थोड़ा सा और लिखे कोस x इक्वल टू है 2 कोस स्क्वायर x बाई टू -1, कोस x की वैल्यू है माइनस का 3/5, माइनस का 1 इस साइड में आएगा प्लस का 1, 2 इधर से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर x बाई टू। 5 1 जा 5 -3 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 2/5, और यहाँ पे 1/2 पहले से तो कट जाएगा, इधर स्क्वायर है स्क्वायर रूट करते हैं तो कोस x बाई टू बच जाएगा, तो कोस x बाई टू की वैल्यू हो जाएगी √1/5, 1 को हटाएंगे तो प्लस माइनस 1/√5। अब प्लस माइनस में x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में, तो x बाई टू को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस प्लस का, एक्चुअली में सारी चीजें प्लस की होती है। तो चाहे तो हम इस बात को शुरू में ही शो कर दो कि जो साइन कोस और टेन ये तीनों के तीनों प्लस के रहने वाले, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा तो बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसका हम आंसर लिख सकते हैं प्लस का 1/√5 और शो करते हैं। अभी तो हमने ऊपर शो नहीं किया, तो x बाई टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन के लिए देखें तो कोस x की वैल्यू साइन में देखें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, इसको इधर भेजे तो 2 साइन स्क्वायर x बाई टू, 1 कोस x की वैल्यू है -3/5, मतलब इधर जाके प्लस की होने वाली है वो,
फॉलो करें तो 5 1 जा 5 और 3 8/5 मल्टीप्लाई कर 2 इस साइड पे डिवाइड में स्क्वायर है और साइन x/2 निकालना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर देंगे या स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 से काटे 8 को तो 4 आ रहा है 4 होता है 2 का पर प्लस माइनस आ जाएगा डिवाइड बाय √5 ये हो जाएगी साइन x/2 की और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस की वैल्यू होती है साइन की तो ये हो जाएगा 2/√5 इस बात को वापस से शो कर दे x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अब tan x/2 की निकाल लेते तो tan x/2 इक्वल टू साइन x/2 डिवाइड बाय कोस x/2 मतलब 2/√5 डिवाइड बाय 1/√5 काटेंगे तो आ जाएगा आंसर 2 tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है इसलिए प्लस का 2 और वैसे भी हम साइन x/2 और कोस x/2 को सोल्व करके निकाल रहे हैं और इन दोनों को हम पहले पता कर चुके कि किस क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या साइन आएगा इसलिए इसका साइन इतना गौर करने की जरूरत भी नहीं है जैसे कि इसके अंदर भी हमको गौर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी tan x/2 का साइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को इसमें सबसे अच्छी बात है कि cos x की वैल्यू दे रखी है मतलब इससे पहले tan की दे रखी थी जिसके थ्रू हम sec की निकालते थे जिसके थ्रू cos पे जाते थे फिर क्वेश्चन करते थे यहाँ डायरेक्ट दे रखी है वापस से वही पुराना sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है एक से थर्ड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले ये पता कर लेते कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो अगर x को से थर्ड क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि वो पाई और 3π/2 के बीच में अगर डिवाइड बाय 2 कर दे सब जगह तो ये हो जाएगा π/2 x/2 और 3π/4 तो इससे क्लियर हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया π/2 से बड़ा है इस कारण से तो x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट तो पहली चीज तो हमेशा ये क्लियर कर लेना कि कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला ताकि हम साइन देख सके क्योंकि अधिकतर स्क्वायर रूट फॉलो करने पड़ेंगे डायरेक्ट वैल्यू तो बहुत कम आ रही है वो लास्ट वाले में आ रही है बस tan x/2 के लिए। इसके बाद cos x की वैल्यू है तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 के बराबर होती है एक बार cos के लिए भी तो वो दोनों चीजें कर लेंगे तो -2 sin स्क्वायर x/2 को इस साइड भेज देते प्लस का हो जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x/2 1 cos x की वैल्यू -1/3 इस साइड में जाएगी तो +1/3 सोल्व करें तो 3 1 जा 3 + 1 4/3 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 है अगर स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट करें तो इधर भी कर देते इसको सोल्व करें तो पहले तो 2 से काट लेते यहाँ पे हो जाएगा 2/3 वो भी प्लस माइनस में क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों का आंसर हो सकता है और हमें इसमें से लिखेंगे प्लस या माइनस का तो ये x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें साइन होता है प्लस का इसका आंसर प्लस का 2/3 बता दो x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा। अब cos के लिए देख ले तो cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1 cos x की वैल्यू है माइनस का 1/3 -1 इस साइड में भेज दे प्लस का 1 हो जाएगा 2 इधर से मल्टीप्लाई से भेजे तो डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर x/2 इसे सोल्व कर लेते 3 1 जा 3 -1 करे तो 2 तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 2 से 2 काट लेते स्क्वायर है स्क्वायर रूट कर देते बोथ साइड तो यहाँ पे बच जाएगा cos x/2 तो cos x/2 की वैल्यू हो गई हमारे पास स्क्वायर रूट 1/3 और 1 को भी स्क्वायर रूट से हटा दे तो +-1/√3 ये आंसर हो जाएगा और इसमें से हम क्वाड्रेंट देख ले x/2 है सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस का इस कारण से माइनस का 1/√3 ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन बात वापस से लिख देते हैं x/2 के लिए। अब तीसरी वाली तो काफी आसान होती है tan x/2 जिसके अंदर हमको साइन तक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों का एक्चुअल साइन होना चाहिए उसी के साथ यूज कर रहे हैं तो sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। देखो जब एंगल चेंज होके आएंगे ना तब हमको साइन ध्यान रखना है प्लस का माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में पर ये पहले से उसी क्वाड्रेंट में है और आंसर भी उसी क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए साइन का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तो sin x/2 √2/√3 cos x/2
1/√3 वो भी माइनस का, √3 से √3 कट जाएगा तो माइनस का √2 बच जाएगा जो कि 10x/2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि इस वीडियो का, एक्सरसाइज का, लेसन का, सबका लास्ट क्वेश्चन है। तो थे तो पहले जैसे ही, इस बार साइन x की वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट बता रखा है सेकंड, इसका मतलब ये π/2 से लेके पाई के बीच में डिवाइड बाय 2 कर दे तो π/4 x/2 ये हो जाएगा π/2, तो π/4 से लेके π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं तो इसका आंसर, सारे आंसर प्लस के आने वाले। तो अभी तक जैसे करते हुए आ रहे हैं तो इस हिसाब से हम चीजों को cos x मिल जाता था हमें, या चीजों को cos x में चेंज करते थे और उसके बाद सोल्व करते थे, और नहीं है तो cos x में चेंज कर लेते पहले इसे। तो cos x में चेंज किया जा सकता है इसको, अगर हम cos x वाली आइडेंटिटी यूज करें, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x, वो भी स्क्वायर रूट में ये वाली, तो 1 माइनस साइन x की वैल्यू 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/16। आगे सोल्व करें तो 16 × 16 -1 करें तो 15, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 15, और 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस में आंसर। cos x सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्चुअली में x सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस का, इसलिए माइनस का √15/4, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, इस कारण से माइनस हमने लिया है। आगे अब पुराने तरीके से चले जाए तो cos x की वैल्यू हो जाएगी पहली तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x है माइनस का √15/4, इसको इधर लिया तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस माइनस हटा देते हैं, cos x की वैल्यू है माइनस में, इधर जाएगी तो प्लस की। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 4 × 4 प्लस √15/4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का इस साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और स्क्वायर है हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस का ही आंसर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 में बाहर निकल जाएगा, पर ये 2 अंदर रह जाएगा। और अगर हम थोड़ा रेशनलाइज करके देखें तो हमें √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे ये 4 बन जाएगा तो ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला तो हो जाएगा, यहाँ पे √4 है, √2 है, और देखो √2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा 4 × 4, ये √2 इस √4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा 2√15। सोल्व करें तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, 2 बार आ रहा है तो सिंगल बार बाहर निकल जाएगा, तो प्लस माइनस में आंसर हो जाएगा 8 + 2√15/4। इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी रूट में आंसर आ रहा था डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो उसको भी रेशनलाइज करोगे तो आंसर नॉर्मल वाला आंसर आ जाएगा, या आंसर शीट जैसा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट में नंबर नहीं रखते, इस कारण से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, इस कारण से प्लस का 8 + 2√15 अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाय 4, इस बात को शो कर देना। अगला देखें कोस के लिए, तो cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, cos x है माइनस का √15/4 -1 इधर +1, और 2 को भी इधर भेज देते डिवाइड में, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू। सोल्व करें तो ये माइनस का √15 है, तो 4 × 4, तो इसे लिख लेते हैं 4 - √15 डिवाइड बाय 4 × 2 हो जाएगा 8। अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाले तो इधर भी स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x/2 की वैल्यू। वापस से ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देते, या स्क्वायर रूट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहे। तो अगर × 2 दोनों साइड में कर ले
स्क्वायर रूट के अंदर की साइड में। पहले हमने बाहर किया था इसलिए √2 खुद से लगाया था, जब अंदर कर रहे हैं इसलिए नॉर्मल 2 का कर रहे हैं। तो ये वाला तो हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4 × 2 8 माइनस 2√15 और 8 2 जो होता है 16 और 16 अंडर रूट से हट जाएगा तो बन जाएगा 4 और आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का। ये हो जाएगी cos x/2 की वैल्यू। तो cos x/2 की प्रॉपर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कारण से प्लस की, रूट के अंदर 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाय 4। अब फाइनली tan x/2 की वैल्यू निकालने, जो कि हो जाएगी sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। डिवाइड कर ले, sin x/2 था √8 प्लस 2√15 बाय 4, cos x/2 है √8 माइनस 2√15 बाय 4। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा tan x/2 इक्वल टू √8 प्लस 2√15 डिवाइड बाय √8 माइनस 2√15। अब डिवाइड में यहाँ पे इस रूट के अंदर है तो रेशनलाइज कर लेते, इसका हमको रूट हटाना है, इस कारण से सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे। यहाँ पे साइन चेंज करके करेंगे ताकि आइडेंटिटी लग सके, और यही नंबर ऊपर भी करना पड़ेगा। सोल्व करें तो ऊपर वाला तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होने के कारण से रूट हट जाएगा तो 8 प्लस 2√15 बच जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा, जो आइडेंटिटी के थ्रू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे सोल्व करें, ये सेम करते एज इट इज 8 प्लस 2√15 डिवाइड में इसका स्क्वायर कर ले, दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर है सब कुछ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √15 का स्क्वायर हो जाएगा 50 इक्वल टू, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकालना तो बाद में जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। यहाँ पे 64 में से अगर 15 × 4 माइनस करें तो 15 4 जा होता है 60 और 64 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो √4 बच जाएगा। √4 जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 प्लस √15। थोड़ा सा वो क्लियर लिखना चाहे तो आगे प्लस माइनस लगा ले क्योंकि यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट हटाया था। और ये tan x/2 की वैल्यू है x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आंसर प्लस का चूज करेंगे तो 4/√15 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ पूछना हो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके।